रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के रामचरितमानस को लेकर उठे विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा विवाद उठाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उसको आप जितना ज़्यादा जितनी बार पढ़ेंगे आप, क्या होता है कभी कभी किसी और संदर्भ में कोई बात कही जाती है, उसे उसी संदर्भ में जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, तब आपको उसके मतलब कुछ और लगेंगे। किसी और संदर्भ में जब आप उसको ले जाएंगे तो उसके मानी बदल जाते हैं। है कि किसी को कुछ कहना होता है, अपना नाम करना होता है, लाइमलाइट में आना होता है ना। तो कई तरीके होते हैं कि हम कभी अच्छे काम करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं, कभी ये होता है कि नहीं, हम लाइमलाइट में आना चाहते हैं चाहे किसी भी रास्ते से आएँ। तो ये वो लोग हैं जो उस रास्ते से आना चाहते हैं। आपको बता दें कि रामायण के लोकप्रिय अभिनेता अरुण गोविल राम मंदिर आंदोलन पर आधारित फिल्म 695 की शूटिंग करने अयोध्या आए हुए हैं। इसी बीच रामलला का दर्शन करने राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे थे। मैं एक फिल्म करने यहाँ आया हूँ, जिस फिल्म का जो टाइटल है वो है 695। और ये तीनों फिगर्स अयोध्या के इतिहास के लिए, राम मंदिर के इतिहास के लिए, हमारे इतिहास के लिए कितनी अहम है, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये आप सब जानते हैं। तो वो उसी को लेकर एक फ़िल्म है कि जो राम मंदिर की जो भूमिका थी हमारे जीवन में, किस तरह से इसका आगाज़ हुआ बहुत साल पहले, उसी को लेकर एक हम फिल्म बना रहे हैं। होपफुली आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। कहा कि वो सन्यासी का एक पात्र है जिसकी दिली इच्छा ये है कि राम मंदिर बने और मैं मेरे राम के दर्शन कर पाऊँ, है ना। बल्कि एक लाइन है उसकी, मैं आपसे बताना चाहूँगा। कल मैंने उसका शूटिंग भी किया कि मेरी व्याधियों का उपचार औषधि नहीं है, राम मंदिर है, वही मुझे रोग मुक्त कर सकता है। ये कैरेक्टर है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य को देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में सभी का सहयोग रहा है, मगर मंदिर निर्माण के लिए जिस लीडर की जरूरत थी उसकी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी ने निभाई है। मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में इतना कुछ कहा जा सकता है आज की तारीख में, लेकिन जब आपने मंदिर निर्माण को लेकर पूछा है तो मंदिर जो बना है उसमें योगदान तो बहुत सारे लोगों का है, बहुत लोगों का बलिदान है, उसमें 500 साल की जद्दोजहद है। लेकिन इसको हमेशा ये कहते हैं कि एक वो व्यक्ति होता है जो किसी को जो लीड करता है, हमें ये उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और मोदी जी ने जिस तरह से इस काम को अपने हाथ में लिया है, जिस तरह से इसको प्रायोरिटी दी है, वो मतलब उनके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। वो बधाई के पात्र हैं और उनके जैसा लीडर अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिला। इस दौरान अरुण गोविल ने रामायण के कई प्रसंगों का जिक्र करते हुए भगवान राम के आदर्श जीवन से लोगों को सीखने की प्रेरणा दी। उन्होंने रामायण में राम और शबरी भेंट वाले प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि समाज होता है, इसमें ना कोई दलित होता है, समाज को समाज ही होना चाहिए। राम जी का भी यही संकेत था। नहीं, समाज होता है, मेरा कहना यह है, उसमें न कोई दलित होता है न कोई और होता है, समाज को समाज ही होना चाहिए। और राम जी का भी यही संदेश है कि जिस तरह से उन्होंने शबरी को सम्मान दिया, शबरी को आदर दिया, उनके चखे हुए झूठे बेर खाए, वो यही कहता है कि सम्मान का हकदार सब हैं, चाहे वो उनको किसी भी नाम से आप पुकार लें, चाहे वो आदिवासी हों, ग्रामवासी हों, शहरवासी हों या कहीं और के वासी हों। तो समाज को समाज की तरह ही होना चाहिए, वो एक यूनिट होनी चाहिए पूरी हो। इसमें पूछने का चैलेंज तब होगा जब आप ये कहें कि कौन सा प्रसंग ऐसा है जो कम प्रेरित करता है। सारे प्रसंग जो हैं, रामायण का एक एक शब्द, एक एक चौपाई, एक एक दोहा, सब कुछ ऐसा है कि उसमें हम जितनी बार पढ़ते हैं उतने उसके नए नए अर्थ निकलते हैं, नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं उससे। तो कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं है जो प्रेरित न करता। आपको बता दें कि रामायण के लोकप्रिय अभिनेता अरुण गोविल राम मंदिर आंदोलन पर आधारित फिल्म
695 की शूटिंग कर रहे हैं। अयोध्या में इन दिनों फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें मंदिर निर्माण के पीछे लोगों ने वर्षों तक कितना संघर्ष किया है, इसकी एक झलक फिल्मी पर्दे पर दिखाई दी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।